ठीक है, मैंने बोला। क्लब के आसपास तो कहीं पहुंचा सकते हो। बाबूजी, क्यों जान गंवाना चाहते हो? मेरी नहीं, अपनी जान की फिक्र करो सरदार जी। क्लब के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचा दो। अगर पुलिस ने नहीं जाने दिया, उसकी फिक्र तो मत करो। ठीक है बाबूजी, वह बोला। फ्लोरा सिनेमा के पीछे वाली सड़क तक पहुंचा दूंगा। उससे आगे 1 इंच भी नहीं जाऊंगा। और बेमन से इंजन स्टार्ट कर टैक्सी आगे बढ़ा दी। मैं कुछ नहीं बोला। फ्लोरा सिनेमा से 7 स्टार क्लब मुश्किल से 2.5 फरलांग दूर था। रिहायशी इलाके में गलियों से गुजरकर वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। फ्लोरा सिनेमा के पीछे वाली सड़क पर मुझे उतारकर टैक्सी तेजी से वापस लौट गई। दूर गोलियां चलने और पुलिस की सीटियों की आवाज़ें सुनता हुआ मैं दबे पांव क्लब की दिशा में दौड़ा। सावधानीवश मैंने रिवॉल्वर आस्तीन से निकालकर हाथ में ले लिया था। 5-7 मिनट बाद मैं एक पतली सड़क के दाहिने पर जा पहुंचा। वो सड़क क्लब के सामने से होकर जाने वाली सड़क से मिलती थी। एक इमारत की आड़ से मैंने क्लब की दिशा में देखा। थोड़ी ही दूर पर एक काली कार उल्टी पड़ी थी। उसके पास ही 3 आदमी जिस ढंग से फैले पड़े थे, उससे जाहिर था वे मर चुके थे। उनसे आगे 2 और लाशें पड़ी दिखाई दी। अचानक नज़दीक कहीं कहीं मशीन गन से गोलियां छूटने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर किसी कार का इंजन दहाड़ा। टायरों की चरमराहट और कांच टूटने के शोर के साथ ही ऐसा धमाका हुआ मानो कार किसी दीवार से जा टकराई थी। अपने पीछे की तरफ पास ही कहीं एक अन्य कार की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं लपक कर इमारत के प्रवेश द्वार में जा खड़ा हुआ। चंद क्षणों उपरांत कार मेरे सामने से गुजरी। उसकी हेडलाइट्स ऑफ थी और अंदर भी रोशनी नहीं थी। उसमें 4-5 हथियारबंद आदमी मौजूद थे। तभी अगले ब्लॉक में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। पता नहीं कहाँ से और किसकी चलाई। एक गोली पास ही दीवार में जा घुसी। मैं और आगे लपका और दूसरी इमारत के द्वार में जा पहुंचा। मैंने फायर कर्ता को देखने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैं एक के बाद दूसरी इमारत के दरवाजे की आड़ लेता हुआ क्लब की ओर बढ़ता रहा। क्लब से कोई 200 गज दूर पहुंचकर मैं रुका। क्लब की सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़कियों से फायर किए जा रहे थे। सड़क पर खड़ी और उल्टी कारों तथा पेड़ों की आड़ से जवाबी फायर हो रहे थे। क्लब के पोर्टिको पर शायद दस्ती बम फेंके गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल ध्वस्त हुआ पड़ा था। अचानक क्लब के अंदर से और बाहर सड़क पर मौजूद लोगों के चीखने तथा गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर दोनों तरफ से अंधाधुंध फायर किए जाने लगे। वातावरण में बारूद की इतनी तेज गंध बसी हुई थी कि सांस लेना दुभर था। क्लब के आसपास की तमाम स्ट्रीट लाइटें गोलियों का निशाना बन चुकी थी। चांद अभी भी बादलों की ओट में था। फलस्वरूप उसकी रोशनी भी अपर्याप्त सी ही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एकदम पागलों की भांति अंधाधुंध फायर किए जाते, फिर अचानक खामोशी छा जाती और फिर कुछ देर बाद पुनः वही सिलसिला शुरू हो जाता। एक कार सड़क पर प्रकट हुई और तेजी से क्लब की ओर दौड़ गई। कुछ एक पल बाद क्लब की दिशा में दस्ती बमों के फटने का शोर सुनाई दिया। मैं एक बार फिर दौड़ा और उसी ब्लॉक में पहुंच गया जहां क्लब था। वहां तमाम इमारतें 3 मंजिला थी। मैंने इस संभावना पर विचार किया कि अगर किसी एक इमारत की छत पर पहुंचने में कामयाब हो गया तो क्या वहां से क्लब की छत पर पहुंचकर तीसरी मंजिल पर ऑफिस में भी पहुंचा जा सकता था। लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा हो पाना सरासर नामुमकिन था। अपने इस प्रयास में मैं बड़ी आसानी से गोलियों का शिकार हो सकता था। मैं अनिश्चित सा सतर्कतापूर्वक क्लब की ओर खिसकता रहा।
अचानक दस्ती बमों के धमाके